अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फ़िज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं जर्नल स्पोर्ट्स HD। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस जंग के बारे में जो कि पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेटर्स के दरमियान में, बल्कि इनके बोर्ड्स के दरमियान में चल रही है। और वो जंग यही है कि पाकिस्तान कह रहे हैं कि जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान आकर लाजमी खेलेंगे, मतलब किसी और वेन्यू पर ये खेल नहीं होगा, उन्हें पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। जबकि इंडिया कह रहा है कि हम किसी सूरत पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम दूसरे वेन्यू पर खेलेंगे अगर खेले पाकिस्तान के साथ। क्योंकि जब जो मैच है 2025 का पाकिस्तान जिसकी मेज़बानी करेगा, तो वो हम पाकिस्तान में जाकर किसी सूरत नहीं खेलेंगे, किसी और वेन्यू पर अगर ये रखते हैं तो फिर हम खेलेंगे। तो इस पर ICC का इजलास होना था, तो ICC का इजलास आज ख़त्म हो चुका है और PCCI की तरफ से इन तमाम चीज़ों पर मुकम्मल तौर पर खामोशी है। मतलब जब ये इजलास हुआ उसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोशी रही, किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। इस इजलास में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तमाम बात के बारे में हुआ ही नहीं, किसी ने कोई बात नहीं की। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कह रहे थे कि ICC के इजलास में हम ये फाइनल करवा लेंगे, हम वो फाइनल करवा लेंगे। अब हो ही रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया में और इंडियन मीडिया में एक जंग छिड़ी हुई है, दोनों के अलग अलग मौकिफ हैं। अगर हम पाकिस्तानी मौक़िफ़ सुने तो वो बिल्कुल ऑपोजिट है, अगर इंडियन मीडिया का मौक़िफ़ सुने तो वो बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। एक अलग खिचड़ी पकाई हुई है, एक अलग जंग इनमें जारी है। अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया की जीत हो चुकी है। जितनी भी इनकी डिमांड्स थी, जो इनके मुतालबात थे, जो पाकिस्तान करना चाह रहा था वो होकर रहेगा, वैसा ही है। इनके पाकिस्तान की जीत हो गई कि जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के वेन्यू पर ही खेलेंगे, किसी और वेन्यू पर नहीं खेला जाएगा। हर सूरत उनको पाकिस्तान आना ही होगा। और इस पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। जबकि अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें तो वो टोटल ऑपोजिट है। उनका कहना है कि हमारी जीत हो गई है, हमारा जो भी मौक़िफ़ था उस पर ही जो क्रिकेट बोर्ड है उसने हामी दी है। मतलब ICC का जो क्रिकेट बोर्ड है वो भारत की तरफ है, उन्होंने उनकी बात को अप्रूव किया है, यानी कि वो किसी तौर पर भी पाकिस्तान में नहीं जाएंगे खेले। अगर किसी और वेन्यू पर खेलेंगे तो फिर हम जाएंगे। अब दोनों का जो मौक़िफ़ है वो टोटल ही चेंज है। अब ये देखना है कि ये ऊंट बैठा किस करवट है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि ये जो ऊंट है ये किस करवट बैठा है। असल में अगर मैं आपको बताऊं, ना तो इंडियन मीडिया की बात सच है, ना ही पाकिस्तानी मीडिया की बात सच है। कोई जीत नहीं हुई, कोई हार नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसे इन दोनों मीडिया ने एक शोर उठाया हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बजट अप्रूव हो गया, जो क्रिकेट का था वो बजट अप्रूव हो गया है। इस पर जो प्रेजेंटेशन थी जो बोर्ड ने और जो PCCI की तरफ से थी, वो तमाम प्रेजेंटेशन उन्होंने पाकिस्तान की अप्रूव कर दी है। और इस पर किसी भी बोर्ड ने कोई भी चूं तक नहीं की। यहाँ तक के भारतीय जो बोर्ड है उन्हें भी किसी किस्म का कोई इसमें मसला नहीं हुआ, कोई एलिगेशन नहीं लगाई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उन्होंने बिल्कुल खामोशी से मान लिया, मतलब जैसे हमने कहा उसके बाद उन्होंने फौरन हाँ कर दी। तो इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। और ICC की तरफ से जो CFO है, यानी कि जो फाइनेंस है बोर्ड का, उनको जो भी हमने ड्राफ्ट बना कर दिया उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया। किसी ने कोई नापसंदीदगी की बात नहीं की, किसी ने इनकार नहीं किया, किसी ने चूं तक नहीं की इन तमाम चीज़ों पर। ये था पाकिस्तान का मौक़िफ़। अब हम देखते हैं कि इंडियन मीडिया का मजीद क्या मौक़िफ़ है। इंडियन मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान तो अपना मौक़िफ़ पेश ही नहीं कर पाया। जितना भी वो इस वक्त शोर डाल रहा था तो वो उसे तो मौका ही नहीं मिला कि वो अपना मौक़िफ़ पेश भी कर पाता। और वेन्यू की बात करें तो वेन्यू पर तो बात ही नहीं हुई। ये सब कहना है इंडियन मीडिया का कि किसी ने चूं भी नहीं की, यानी कि पाकिस्तान ने कोई बात ही नहीं की, उसे मौका ही नहीं मिला कि वो अपने वेन्यू के बारे में करे या वो बजट के बारे में करे। ऐसा कोई भी बात नहीं हुई, किसी ने चूं तक नहीं की, कोई पाकिस्तान के मैच से रिलेटेड तक तो कोई बात हुई ही नहीं। ये कहना था इंडियन मीडिया का। अब ICC के इजलास में ना तो किसी की जीत हुई, ना ही किसी की हार हुई, ना कोई पॉजिटिव और ना ही कोई नेगेटिव पॉइंट उठा। अब ये ICC का असल में अगर आप मैं इसको रीज़न बताऊं कि ये हुआ क्या है, कि पाकिस्तान जो शोर उठा रहा है, इंडियन जो शोर उठा रहा है मीडिया, वो उसकी असल रियलिटी की है। दोनों ही बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब ये जो ICC का इजलास हुआ था ये एक सालाना इजलास था। इसमें ये नहीं था कि इंडियन मौक़िफ़ क्या होगा, पाकिस्तानी मौक़िफ़ का क्या होगा, बल्कि ये तो ICC का अपना एक सालाना इजलास था जिसमें 108 मेंबरान थे। अब ये रोना कि जी पाकिस्तान
जीता पाकिस्तान, जो T20 था वो पाकिस्तान जीता या इंडियन जीता या जितने भी मैचेस हैं, तो जो आईसीसी का बोर्ड है इसको इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन जीत रहा था कौन हार रहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप अपनी ख्वाहिश के लिए, अपने मेंटली सुकून के लिए आप ये कह सकते हैं कि जी हम जीते थे, वो कहेंगे हम जीते थे, लेकिन जो बोर्ड है आईसीसी का उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आईसीसी का जो इजलास था उसमें ये बात डिस्कस होनी ही नहीं थी। जब इसमें इन दोनों से रिलेटेड, पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड कोई बात होनी ही नहीं थी, उसका तो अपना इजलास था। तो अब ये कोई भी बात उठाए, इंडियन मीडिया कोई भी बात उठाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो उसका अपना एक सालाना इजलास था। अब इसमें मजीद ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया के खराब होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इन दोनों ममालिक में पहले ही ये हरीफ ममालिक कहलाते हैं। इनकी आपस की जंग पहले ही खत्म नहीं होती, कोई ना कोई तनाजा आए दिन खड़ा होता ही रहता है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान और इंडियन मीडिया इस तरह से करेगा, मतलब नेगेटिव रोल अदा करेगा, एक दूसरे के बारे में ऐसे ऐसे जो स्टेटमेंट है वो पास करेगा, तो उससे मजीद जो इंतशार है, मजीद नाराजगी है, मजीद लड़ाई है, वो उसको बिल्कुल हवा मिल रही है। मतलब जो चिंगारी अभी जल रही है वो आग बनने में देर नहीं लगाएगी, तो इससे मजीद ताल्लुकात खराब होंगे। इन मीडिया को चाहिए कि अपना पॉजिटिव और मस्बत जो किरदार है उसको अदा करे, ताकि दोनों ममालिक में जितने भी इख्तलाफात हैं वो बढ़े। अगर हम उसे कम नहीं कर सकते तो हमें उसे बढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है किसी भी चीज़ के अच्छे और बुरे होने में। तो चाहिए कि वो अपना अच्छा किरदार अदा करे। नहीं आता भारत पाकिस्तान में खेलने, या पाकिस्तान नहीं जाता वहाँ खेलने से, उससे होगा क्या? इससे होगा सिर्फ ये कि जो क्रिकेट है वो हर्ट हो जाएगी। अभी तो ये स्टार्ट है कि अगर हम इस चीज़ को कहेंगे कोई बात नहीं, वो नहीं आते तो ये भी नहीं जाएंगे, फिर ये एक ऐसा सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा जो ना ख़त्म होने वाला होगा। और फिर ये सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं रहेगा, फिर ये तमाम ममालिक में फैल जाएगा जिनकी आपस में नहीं बनती। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक ममालिक को पता हो कि मैं जो सामने वाला हरीफ है मैं तो उससे खेल ही नहीं पाऊंगा, वो बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है, या इस तरह की कोई भी रीजन हो सकती है, वो पहले ही इख्तिलाफ करके खड़ा हो जाए कि हमने तो उसके साथ नहीं खेलना। फिर ये जो खेल है वो एक तमाशा बनकर रह जाएगा। स्टार्ट में तो जो इंडियन क्रिकेटर्स थे वो हर सूरत कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान जाना है, हम तो जाकर खेलेंगे। आप हुकूमत बोर्ड को कह दें कि हम बिल्कुल एग्री हैं, हम तो जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के वेन्यू पर खेलें। लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है, ये जो तमाम तनाज़ा खड़ा किया, उसके बाद उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसी हुकूमत होगी, जैसा बोर्ड होगा, फिर वैसे ही खिलाड़ियों को करना पड़ेगा। तो ये जो इख्तलाफ जो बढ़ता जा रहा है उसको कम करने की अशद ज़रूरत है। और तीसरी बात ये है कि आईसीसी इतनी जल्दी किसी भी टॉपिक पर किस तरह से मतलब वो एक्शन ले सकते हैं। अभी तो जो वर्ल्ड कप है उसको खेलने में बहुत अरसा पड़ा है, तकरीबन 6, 7 या 8 महीने अभी रहते हैं। तो अभी आईसीसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि जैसे ही वो 1-2 महीना रहेगा तो वो उस पर एक्शन ले सकता है। वो जैसे ही मैच करीब होगा तो वो अपना कोई भी फैसला होगा वो दे देगा। अब अगर से जो आईसीसी है वो भारत की काफ़ी सुनता है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बात उनकी ही सुनी जाएगी। अब ये मामला इतना बड़ा है ही नहीं कि पाकिस्तान के वेन्यू पर खेला जाएगा या इंडियन वेन्यू पर खेला जाएगा। अगर भारत इनकार करता है तो हर बार इसी तरह से होगा। फिर जो बजट की अगर हम बात करें तो जो बजट आईसीसी फिक्स करता है वो हर बार इसी तरह से होता है। वो एक बजट बनाते हैं और उस बजट से ज़्यादा कहीं ज़्यादा रकम अलग अप्रूव करते हैं, ताकि अगर ऑन टाइम हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई चेंजिंग करना पड़े, तो हमारे पास पहले ही बजट जो अप्रूव हुआ है उसको यूज़ करें। इसी तरह से वेन्यू की बात होती है। जब हम किसी भी मैच का वेन्यू होता है, सिर्फ वही वेन्यू नहीं रखा जाता बल्कि अल्टरनेट वेन्यू भी रखा जाता है। अब जो भारत कह रहे कि हम अलग वेन्यू पर खेलेंगे, ये असल में इसलिए वेन्यू अलग नहीं रखा गया कि भारत कहेगा कि हम नहीं खेलेंगे, बल्कि ये हमेशा से होता आ रहा है और ऐसा ही होता रहेगा कि जैसे अभी कुछ अर्सा पहले मैचेस में भी ऐसा हुआ कि वेन्यू चेंज करना पड़ा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वेन्यू एक ही रहेगा, ये अलग वेन्यू क्यों रखा गया। तो ये हमेशा से होता था और होता रहेगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो बहुत अहम किरदार है वो इन मीडिया का है कि अगर वो पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं तो ये मैच पाकिस्तान में भी हो सकता है और भारतीय क्रिकेट टीम आ भी सकती हैं। और मज़ीद अगर जो मीडिया है अपना किरदार अच्छा अदा करता है तो ये अगर पाकिस्तानी वेन्यू पर नहीं भी होता तो तब भी ये एक मजबूत किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया है इस पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद है कि वो इस तरह की स्टेटमेंट पास ना करे जिससे मुल्क में मज़ीद इंतशार फैलने का खतरा हो। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। तो अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।